हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मुंबई में हो रहे एक प्रोटेस्ट के दौरान एक लड़की पुलिस वैन को हाथ से रोककर उसके सामने खड़ी थी, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो फेमस भी बहुत हुई थी। लड़की के इस रिएक्शन को मुंबई के कुछ सेलिब्रिटीज के द्वारा बड़े स्केल पर इसको सपोर्ट मिला और इसे पोस्ट भी किया गया। पूरी कोशिश की गई इसे हीरो बनाने की। चलो ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन इसको सपोर्ट करने के पीछे इनकी मानसिकता कुछ और थी। हाल ही में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीती है, जो देश को गौरवान्वित की है, लेकिन उसके लिए उनके तरफ से कोई सहानुभूति नजर नहीं आई। छोड़ो मीराबाई चानू को, रिस्कांता सिंह, झंडू कुमारी और भारत की पहली खिलाड़ी जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी है, अनाहत सिंह, उसके लिए कुछ सहानुभूति जता देते। मतलब देश के अगेंस्ट कुछ भी हो तो उनकी टाइपिंग स्पीड 100 से 150 हो जाती है। मतलब ये अपनी मानसिकता को प्रेजेंट करते हैं। ये अपनी फॉलोअर्स और पहचान को देश के अगेंस्ट हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मतलब सोचो कैसे कैसे दिमाग पल रहे हैं इस देश में, नमक हराम टाइप के। वे एक तरफा सपोर्ट करके अपनी सोच बताते हैं कि वो किस तरफ हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट के पुलिस में कुछ भी चेंजेस आ जाए, इनकी बीपी अप डाउन करने लगती है। तुरंत बिल से निकलते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो अब वेंटिलेटर की जरूरत है, मेरी सांसें फूल रही है, मुझे ऑक्सीजन की कमी हो गई है। प्रोटेस्ट में देश के खिलाफ इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी तक वो नजर नहीं आए। इस बात से मुझे किसी पार्टी का सपोर्टर मत समझ लेना, बात देश की है। उस प्रोटेस्ट में देश के अगेंस्ट बहुत कुछ हुआ है और बहुत सारे चेहरे भी नजर आए थे। वो जिस तरह से पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो देश के नागरिक कहलाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर तो स्टूडेंट का मुद्दा ही रेज नहीं किया गया किसी के द्वारा। छात्रों को अपना ढाल बनाकर राजनीतियां होने लगी, देश को गालियां दी गई, देश के लोगों को गालियां दी गई, हिंदू धर्म को टारगेट किया गया, और नहीं तो देश के आर्मी को भी गालियां दी गई। कौन इन नासमझों को ये बताता है कि देश के आर्मी भी किसी पार्टी का हिस्सा होते हैं और उन्हें भी सुननी पड़ती है गालियां? समझ लो इनकी भाषाओं से इनके दिल, दिमाग और खून में कितनी गंदगी फैली हुई है देश के प्रति। ये अपने से तो बिल्कुल भी नहीं आए थे। शक जाहिर है भाई, लेकिन फिक्र नहीं करो, पुलिस भी हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है और कुंडलियां निकालने का काम शुरू हो चुका है। पलक झपकते ही वक्त गुजर जाएगा, हमारे पास उसको लेकर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इतनी गंदगी और गंद फैलाने के बाद माफी की तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करना। सोचो जरा, तुम लोगों ने ऐसा क्या किया कि पुलिस और पब्लिक दोनों ढूंढ रही है तुम्हारे स्वागत के लिए। इसलिए किसी दूसरे के बहकावे में आकर थोड़े से मनोरंजन के लिए अपने और अपने परिवार की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा देना। फेम पा लिए और चर्चा भी हो गई खूब तुम्हारी, अब क्या करोगे उस फेम का? विरोध करो, विरोधी बनो, लेकिन देशद्रोही नहीं। ये जो तुम करके गए हो ना, उसे विरोध नहीं देशद्रोह बोलते हैं, जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। पार्टियां और सरकारें आती जाती